नानक कहते हैं मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है, स्मरण का उदय होता है। जैसे जैसे तुम वार्तालाप में जाते हो वैसे वैसे स्मृति खो जाती। तुमने कभी सोचा हो न सोचा हो, अब सोचना, निरीक्षण करना, तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते, 90%, उससे भी ज्यादा। तुम अगर न बोलो तो 90% उपद्रव तो तुम्हारे तत्क्षण गिर जाएं। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलने से? क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती, सबसे कम सुरति, अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पे होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। जब तुम बोलते हो तब तुम दूसरे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है। तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है, तीर का फल दूसरे की तरफ होता है। चेतना एक तीर है, वो दूसरे को देखती, जिससे तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती जिनके लिए तुम जिंदगी जन्मों तक पछताते हो। किसी स्त्री से कह बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, ये कभी सोच के भी नहीं गए थे, ये पहले कभी ख्याल भी नहीं आया था। बात बात में बात हो गई, अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो गया। अब इस बात से और बातें निकलेंगी, जैसे पत्तों में पत्ते लगते जाते, सब बात में बात लगती जाती। अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर। तुमने कभी ख्याल नहीं किया है, ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन के सारी झंझटों की कड़ियां शब्दों से शुरू होती, और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है कि अब उसकी पूर्ति करनी भी जरूरी है। तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो, तुम उससे कहते हो जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा। क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं, कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते, कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं। लेकिन अभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो। अगर तुम जरा भी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इस क्षण मुझे प्रेम मालूम पड़ता है, कल का क्या पता। लेकिन उससे अहंकार को रस ना आएगा, क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा। सदा का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है? हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके, जो कि कठिन है, शब्द के तल पे कठिन है। क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है, इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे? सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की साधना से 2 फल वाला तीर पैदा कर लिया है। उनके पास ऐसी चेतना है, उसी चेतना का नाम सुरति है। जब तीर में 2 फल है, दूसरे की तरफ अपने तरफ, जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती, जब चेतना तुम्हें बातचीत करने में खो नहीं जाती, सजग बनी रहती है, बोलने वाला बोलता रहता है, साक्षी भीतर खड़ा रहता है, तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में ना ले जाएगा, अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले जाएंगे।